हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। और अभी पिछली वीडियो में हमने आपका स्टार्ट किया हुआ है सोशियोलॉजी, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नया पूरा जो भी पैटर्न है आपका सेमेस्टर वाइज, तो उस तरीके से हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप वो देख सकते हो। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो हमारा जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट का ही आज सेकेंड पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल पे विजिट करो। ऑलरेडी बीए से रिलेटेड 2000 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, तो काफी इंपॉर्टेंट है चैनल आपके लिए। तो एक बार विजिट करो, अपने फ्रेंड्स के पास भी जरूर शेयर किया करो, जिससे कि और भी लोगों तक रीच पहुंच सके और भी लोगों की हमारी तरफ से हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बीए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी का प्रथम सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम था समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र और इसको एक विज्ञान के रूप में दिखाना और इसका उदय और विकास किस तरीके से हुआ, इन सभी टॉपिक्स पर बात करना है। जिससे पहले हमारे पेपर्स होते थे तो मतलब जैसे 15-16 जो है इकाई आपकी होती थी। अभी इकाई मतलब जो यूनिट है वो 8 ही यूनिट है, तो एक यूनिट में थोड़ा सा ज्यादा चीजें एड ऑन किया गया है। तो आज है हमारा डे नंबर 2, ये तो हमने फर्स्ट वाला ही रखा था। तो आज है हमारा डे नंबर 2 यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड, और आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की प्रकृति के बारे में, कि विज्ञान की प्रकृति को लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगता है। और समाजशास्त्र की प्रकृति और समाजशास्त्र की प्रकृति को एक विज्ञान के रूप में दिखाने की कोशिश किया गया है। तो देखो, समाजशास्त्र की जो प्रकृति है इसको लेकर के विद्वानों में आपस में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसकी जो प्रकृति है वो जो है विज्ञान की तरह है, कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी जो प्रकृति है विज्ञान की तरह नहीं है। मतलब ये एक सामान्य सी जो है सब्जेक्ट है, इसको हम विज्ञान नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मतभेद चलते आ रहे हैं। अब अगर हम जो है विज्ञान के बारे में बात करें कि आखिर विज्ञान होता क्या है और विद्वानों ने इसको विज्ञान के लैंग्वेज में या विज्ञान की तरह इसको प्रेजेंट करने की कोशिश क्यों किया है, विद्वानों का इस चीज के बारे में मत क्या है कि क्यों ये विज्ञान है, क्यों विज्ञान की तरह हम समाजशास्त्र को ट्रीट करने पर लगे हुए हैं, तो उसके पीछे समझते हैं कि आखिर विज्ञान होता क्या है। तो अगर हम बात करें विज्ञान के बारे में तो वस्तुतः विज्ञान एक दृष्टिकोण है, मतलब इसको एक दृष्टिकोण की तरह देखा जा सकता है कि वैज्ञानिकता अपने आप में एक पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने का एक तरीका है। तो वही कहा गया है कि वस्तुतः विज्ञान क्या है, एक दृष्टिकोण है। किसी समस्या या परिस्थिति या तथ्य को एक व्यवस्थित ढंग से समझने की प्रक्रिया को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, कोई परिस्थिति है, कोई प्रॉब्लम है, उसको एक व्यवस्थित ढंग से समझने की जो पूरा प्रोसेस है उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। तो इस तरीके से जो विज्ञान है या समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों कहा गया है, क्योंकि समाजशास्त्र को भी हम क्या करते हैं, वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण यानी कि सुव्यवस्थित ढंग से एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इस वजह से समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। तो इस तरीके से दिखाने की कोशिश किया गया है। अब विज्ञान के पक्ष में बात रखते हुए कई सारे विद्वानों ने विज्ञान की भी परिभाषा देते हुए बताया हुआ है। जैसे कार्ल पियर्सन कहते हैं कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसके पद्धति में है, ना कि उसके विषय सामग्री में। इनका कहने का अर्थ क्या है कि जो विज्ञान है ना, ये एक पद्धति है। विज्ञान जो है एक पद्धति है, या विज्ञान को समझना है मतलब उसकी जो प्रोसेस है, जो पद्धति है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, ना कि इसकी विषय सामग्री को। यानी कि विज्ञान को हम फिजिक्स केमिस्ट्री तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं कि विज्ञान क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। नहीं, विज्ञान एक देखने का तरीका है, एक दृष्टिकोण है। किसी भी चीज को अगर हम व्यवस्थित ढंग से उस चीज के बारे में जान रहे हैं तो वो एक वैज्ञानिक पद्धति है और वैज्ञानिक प्रोसेस है। तो इस तरीके से कार्ल पियर्सन जी ने कहा है। इसके बाद गुड एंड हैट कहते हैं कि विज्ञान जो है ये समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। यानी कि जो है विज्ञान क्या है कि ये जो संसार है इसको देखने की एक दृष्टिकोण है, एक पद्धति की। हाँ, इस तरीके से विज्ञान इस चीज के बारे में समझता है, विज्ञान इस चीज के बारे में बात करता है। तो इस तरीका, ये जो तरीका है वो विज्ञान की दृष्टिकोण है। अब बात करते हैं अगला, चेज महोदय इस पर कहते हैं कि विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं। यानी कि विज्ञान क्या है, एक पद्धति है कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ये चीज ऐसे होता है, मतलब एक पद्धति के साथ चल रहा है। इसको सब्जेक्ट के साथ जोड़ करके नहीं देखना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही विज्ञान होगी। तो इस तरीके से बात किया गया है, विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए या विज्ञान के बारे में बात करते हुए ये चीजें रखी गई है। अब अगर हम बात करें विज्ञान की आखिर विशेषता क्या होती है, जिसके आधार पर हम समाजशास्त्र को भी अगर विज्ञान कह रहे हैं तो उसको विज्ञान की जो विशेषताएं हैं उसको फॉलो करना भी इंपॉर्टेंट है ना, तब ना हमें समझ में आएगा कि हाँ ये भी विज्ञान है, ये भी विज्ञान की तरह ही सारे काम, सारे एक्शंस फॉलो कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो हम उसको विज्ञान की तरह एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं। तो इस तरीके से विज्ञान की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे कि पहली विशेषता विज्ञान की बताई गई है कि प्रामाणिकता और सत्यापनशीलता।
यानी कि विज्ञान जो है ये प्रमाण पर आधारित होता है और सत्यापन पर आधारित होता है कि अगर कोई भी चीज को हम साइंटिफिकली देख रहे हैं या साइंटिफिकली उसको समझ रहे हैं तो वो प्रमाणिक होगा, उसका कुछ प्रूफ होगा, उसको सत्यापित किया जा सकता होगा। तो अगर ऐसा है तो वो विज्ञान है। दूसरी चीज है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मतलब कि कोई वस्तु है तो वो जैसी है उसको एज इट इज देख लेना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान क्या करता है, कोई भी चीज मतलब जो है नया नहीं क्रिएट करता है, वो क्या करता है जो जैसा है उस चीज को देख करके उसके बारे में वो चीजें बता दे रहा है। तो वस्तुनिष्ठता विज्ञान की एक बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है। इसके बाद बात करते हैं, अगला जो है वो है निश्चयात्मकता, यानी कि एक निश्चित होता है, ये निश्चय होता है कि हाँ इस चीज के बारे में हम जा रहे हैं, इस चीज के बारे में ढूंढ रहे हैं, इस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो एक निश्चितता होती है। अगली चीज है सामान्यता, कि सामान्यता वो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं विज्ञान की कौन सी चीज से कहां से कौन सा लिंक उसको जाकर के मिल रहा है। अगली चीज है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब एक सीरियल में किसी चीज को अगर हमको समझना है तो उसको एक क्रमबद्ध तरीके से, कि पहले उसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक स्टेप वाइज चीजों को सीखते जाना ही क्या कहलाएगा, क्रमबद्धता। और विज्ञान में हमेशा इस चीज पर बात किया गया है कि विज्ञान क्या है, किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध व्यवस्थित जो ज्ञान है उसी को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की विशेषता क्या है, क्रमबद्धता। अगली चीज है आपका कार्य कारण संबंध, मतलब कि जो काज है, जो इसका इफेक्ट है, काज इफेक्ट के बीच में जो रिलेशन है वो विज्ञान दिखाता है कि कोई भी चीज कुछ भी हो रहा है, कोई भी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे मस्ट बी एन काज, मतलब एक काज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई काज नहीं है तो इफेक्ट नहीं हो सकता, विज्ञान का ये मानना है, क्योंकि कोई भी काम बेवजह नहीं हो सकता। कुछ अगर दिख रहा है हमें, कोई इफेक्ट आ रहा है सामने, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई काज होगा। तो काज कारण संबंध भी स्थापित करता है। एंड नेक्स्ट चीज है आपका पूर्वानुमान, जिसको आप भविष्यवाणी कह सकते हो, कि पूर्वानुमान लगाया जा सकता है विज्ञान के आधार पर कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब पहले से उस चीज के बारे में हम जान सकते हैं, उस चीज के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो ये है विज्ञान की कुछ विशेषताएं कि उसमें प्रमाणिकता होता है, वस्तुनिष्ठता होती है, निश्चयात्मकता होता है, सामान्यता होती है, क्रमबद्धता, कार्य कारण संबंध और पूर्वानुमान। तो ये विज्ञान की विशेषताएं हैं। अब जो विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, तो उन्होंने उसके पक्ष में कुछ चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि जिन लोगों का मानना है कि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है, उन्होंने क्या कहा हुआ है कि जैसे कि पहली चीज है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान इसलिए है क्योंकि हम समाजशास्त्र में चीजों का अध्ययन करने के लिए, चीजों को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का यूज करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति मीन्स क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति यूज हो रही है समाजशास्त्र को समझने के लिए, इसलिए समाजशास्त्र क्या है, वैज्ञानिक पद है या विज्ञान है। सेकंड चीज कहा है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान प्रमाण पर आधारित होती है, यानी कि समाजशास्त्रीय ज्ञान जो होता है वो प्रमाण पर आधारित होता है, यानी कि उसकी प्रूफ होती है। जो कहा गया है ना, प्रमाणिकता और सत्यापनशीलता, तो समाजशास्त्रीय ज्ञान प्रमाण पर, सत्यापन पर आधारित होता है। तो ये भी विज्ञान की विशेषता है, अतः ये क्या है, विज्ञान है। तीसरी चीज कहा गया है कि क्या है का अध्ययन करता है, यानी कि समाजशास्त्र क्या करता है कि एक समाज है तो समाज कैसा है, उस चीज में क्या है, समाज में कौन कौन सी चीजें, क्या है का अध्ययन करता है। क्यों है, कैसे है, उस चीज का नहीं, क्या है, समाज इस तरीके से है, इस समाज में ये है, इस समाज में ये है, मतलब वो क्या है। जो कहा गया है ना, यहां पर हमने देखा है वस्तुनिष्ठता, कि क्या है उस चीज के बारे में अध्ययन करता है, कि उसको फाइंड आउट करना कि हाँ ये चीज है क्या, कैसे, मतलब वो वर्क क्यों हो रहा है। तो क्या के बारे में जानती है, तो क्या का अध्ययन करना भी क्या है, वस्तुनिष्ठता है। तो अतः ही क्या है, विज्ञान है। अगला चीज है आपका तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण, यानी कि समाजशास्त्र में क्या करता है, तथ्यों को हम इकट्ठा करते हैं, समाज के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तथ्य जो हमारे पास आ जाते हैं उसके बाद देखते हैं कि इसका वर्गीकरण करते हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सा निग्लेक्ट किया जा सकता है। तो तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि इस चीज से क्या समझ में आ रहा है, इस चीज से क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकल रहा है, तो उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगला चीज है इसमें आपका कि कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करते हैं, कि अगर समाज में ये चीजें हो रही है तो इसके पीछे रीजन क्या है, वो कारण क्या है जिस वजह से समाज में ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञान की एक विशेषता है क्या, कार्य कारण संबंध स्थापित करना। उसी तरीके से समाज में भी कुछ कारण होते हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ इफेक्ट दिखता है और उसके पीछे काज ढूंढते हैं। तो कार्य और कारण के संबंध का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अतः क्या हो सकता है कि समाजशास्त्र भी क्या है, एक साइंस है।
इसके बाद जो है अगला विशेषता है इसकी सामान्यीकरण का सिद्धांत निर्माण का संबंध। सामान्यीकरण या सिद्धांत निर्माण का संबंध, जैसे कि इसमें समानता होती है कि सामान्य रूप से एक रूल एक रेगुलेशन चल रहा है कि हाँ ये चीज है, ऐसे समाज चलता है। तो एक सामान्यीकरण या सिद्धांत का निर्माण का संबंध होता है कि किस तरीके से सिद्धांत निर्माण होते हैं, कि जो आमतौर पर लोग उस अपने जीवन में व्यवहार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सिद्धांत पर आधारित होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात किया गया है विज्ञान की विशेषता में। तो इस आधार पर भी कहा गया कि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। अगला चीज है आपका सामाजिक सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण, कि सामाजिक जो सिद्धांत हैं, जो वैल्यूज हैं, जो रूल्स चले आ रहे हैं समाज में, उसका पुनर्परीक्षण, मतलब उसके बारे में गहराई से जानने की कोशिश किया गया कि ये चीज हो रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे पूरा परीक्षण करना। जैसे कि जो है वैज्ञानिकता में कहा जाता है कि उसके बारे में हम पूरी तरीके से प्रमाण इकट्ठा करते हैं। तो सिद्धांत अगर कोई है तो उसका पुनर्परीक्षण री एग्जाम करते हैं कि वो चीज है क्यों। तो इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि ये एक विज्ञान है। अगला है भविष्यवाणी में समझ। कहा गया है कि समाजशास्त्र जो है, अगर हम किसी समाज का अध्ययन कर रहे हैं, एक पैटर्न को पूरे समाज का हमने अध्ययन कर लिया है जो कि एक डेवलप्ड समाज है, और एक दूसरा समाज है जो डेवलप कर रहा है अभी, जो उसी दिशा में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें उस समाज को देख करके इस पैटर्न से हम लिंक करके उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये समाज अगर इसी तरीके से रहा तो यहां तक ये पहुंचेगा, ये इस लेवल को ये अचीव करेगा, ये होगा। मतलब एक समाज के बारे में हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि विज्ञान जो है, समाजशास्त्र क्या है, विज्ञान है। लेकिन कुछ विद्वान हैं जिनका मानना क्या है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। अब समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है तो इसके पक्ष में भी उन्होंने कुछ दलीलें दिया हुआ है, कुछ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखी हुई है। वो क्या है, तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। ये मत रखने वाले लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, ये जो है परिवर्तनशील रहता है, चेंज होता है। तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर पर आधारित है और मनुष्य का बिहेवियर सेम नहीं रह सकता, उसको वस्तुनिष्ठता की तरह नहीं देखा जा सकता। तो इस आधार पर इन्होंने इसकी आलोचना किया हुआ है, कहा है कि विज्ञान नहीं है। दूसरी चीज कहा हुआ है कि घटनाओं और व्यवहारों की जो प्रकृति है वो बहुत जटिल है। क्या कहा कि जो सामाजिक व्यवहार है या घटनाएं हैं उनकी प्रकृति बहुत जटिल है और इसका वैज्ञानिक अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चीज इन्होंने कहा था कि जो घटनाएं हैं या व्यवहार हैं परिवर्तनशील हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं, तो हम विज्ञान की तरह उस पर कोई रूल्स रेगुलेशंस एक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इस आधार पर उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक नहीं है या विज्ञान नहीं है। अगला कहा कि प्रयोगशाला का अभाव, कि जैसे कि हम विज्ञान में किसी चीज पर एग्जामिन करते हैं, किसी चीज को हम बताते हैं या किसी चीज के बारे में हम खोज करते हैं, तो उसका एक प्रयोगशाला होता है कि हम उस पर जाकर के टेस्ट करते हैं कि इसका क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव नहीं है। लेकिन विज्ञान में ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन समाजशास्त्र में ऐसी प्रयोगशाला नहीं है। लेकिन इस पर जो जिन्होंने विज्ञान को मानते हैं कि ये समाजशास्त्र विज्ञान है, वो कहते हैं कि जो मनुष्यों का जो पूरा समाज है इसकी प्रयोगशाला ना खुद समाज ही है। समाज में ही हम जाकर के उन चीज़ों को एग्जामिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए कहीं अलग से प्रयोगशाला बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग विज्ञान नहीं मानते हैं वो लोग कहते हैं कि मतलब प्रयोगशाला तो है नहीं। नेक्स्ट है कि घटनाएं जो होती हैं वो अमूर्त होती हैं, इसलिए विज्ञान नहीं है। क्योंकि विज्ञान क्या करता है, उन चीज़ों के बारे में बात करता है जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जो चीज़ें हमें मूर्त रूप में सामने दिख रही होती हैं, या जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करता है। और जो ये है घटनाएं हो गया, व्यवहार हो गया, ये क्या है, अमूर्त है घटनाएं, इसकी कोई मूर्त नहीं है, तो उसको हम विज्ञान कैसे मान सकते हैं। तो इस आधार पर कहा गया है। अगला चीज कहा गया है कि भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। जो लोग मानते हैं कि विज्ञान, वो कहते हैं भविष्यवाणी करने में सक्षम है। जो मानते हैं विज्ञान नहीं है वो कहते हैं कि भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि समाज का जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का माइंडसेट, सोच जैसे एक समाज में है दूसरे समाज में भी हो। तो हम एक चीज को दूसरी जगह पर स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये कोई विज्ञान का फार्मूला नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ऊपर से नीचे गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर से ऊपर नहीं जा सकता है। तो इस आधार पर भी जो है इसको वैज्ञानिकता से नकारा गया है। तो इस तरीके से कुछ विद्वान वैज्ञानिकता को मानते हैं, कुछ विज्ञान वैज्ञानिकता को नहीं मानते। लेकिन इन दोनों का मिक्स करके रॉबर्ट वीड महोदय ने इन दोनों को मिक्स करके वास्तविक जो इसका प्रकृति है उसके बारे में बात किया हुआ है। आइए उस चीज को समझते हैं कि वास्तव में समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, क्या वो वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है, और इन दोनों का अगर हम मिक्स एक रूप लें तो वो चीज क्या होगा, आइए समझते हैं। तो रॉबर्ट वेयरस्ट्रीट ने जो है समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में बात किया है कि आखिर इन सब चीजों से हमें क्या समझ में आता है। कि इसके तर्क में भी बात कहा गया, उसको वितर्क में भी बात कहा गया कि है नहीं है। तो इसको अगर हम समझें तो आखिर इसमें क्या चीजें वास्तविक रूप में, अगर हम प्रकृति समझना चाहें कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, तो उसको कैसे समझेंगे। तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है।
ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र जो है विज्ञान है, लेकिन वो कैसा विज्ञान है, वो सामाजिक विज्ञान है, वो प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। जैसे हम फिजिक्स में चीजों को समझते हैं, पदार्थों को समझते हैं, तो वो वैसा प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, लेकिन वो कैसा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। दूसरा चीज इन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र जो है अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं। इन्होंने कहा समाजशास्त्र जो है वो अमूर्त चीजों का अध्ययन करता है, व्यवहारों का अध्ययन करता है, संबंधों का अध्ययन करता है, तो वो एक अमूर्त है। तो ये अमूर्त चीजों का अध्ययन करता है, ना कि मूर्त चीजों का। नेक्स्ट चीज है कि जो है इस आधार पर कहा गया कि ये अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान है। यानी कि समाजशास्त्र जो है वो एक विशुद्धता उसमें दिखाई देती है, तो वो उसके जो विज्ञान की पद्धति है वो क्या होगी, विशुद्धता होगी। अगला चीज कहा इन्होंने कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक नहीं। मतलब वास्तविक रूप में हम समाजशास्त्र को जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से हम अध्ययन करते हैं, जिस तरीके से क्रमबद्धता उसमें दिखाई देती है, तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये एक वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक की विज्ञान ऐसा होना चाहिए, फिजिक्स की तरह उसमें रूल्स लागू होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है, उसमें आदर्शात्मकता नहीं है, लेकिन ये क्या है, वास्तविक विज्ञान है, रियल लाइफ में यूज होने वाला। अगला चीज है इसमें कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं। कि समाजशास्त्र एक सामान्य रूप से लोगों को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से यूज किया गया ज्ञान है, ना कि वो एक विशिष्ट विज्ञान है कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री की ये मोटर साइंस की तरफ चले गए, ये अलग साइंस हो गया, ये बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उस तरीके की विशिष्ट विज्ञान नहीं है। ये क्या है, एक सामान्य विज्ञान है। अगली चीज है कि समाजशास्त्र तार्किक व अनुभविक विज्ञान है। यानी कि समाजशास्त्र जो है ये तर्कों को समझना, अनुभव को समझना, एक्सपीरियंस, इमोशंस, इसका विज्ञान है, ना कि इसको हम विशिष्ट विज्ञान या फिर आप मूर्त विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान से जोड़ सकते हैं। तो ये क्या है, एक तार्किक और अनुभविक विज्ञान है। तो इस तरह से रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट महोदय ने कहा कि इन सभी चीजों को देखते हुए, इसके तर्क वितर्क सारी चीजों को अगर हम सम करें, कंबाइन करें, तो उन्होंने इस तरीके से बताया हुआ है कि ये प्रकृति हो सकती है। तो अतः इन सभी चीजों को समेट करके अगर हम बात करना चाहें तो कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो कैसी है, वैज्ञानिक प्रकृति है। तो इस तरीके से इस चीज पर हम बात रख सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे तो अगर इतने पॉइंट्स को आपने दिखा दिया तो आप 20 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करके आ रहे हो। ओके मेरे दोस्त, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये था हमारा डे नंबर 2। अब इस पर एक वीडियो और आने वाली है इस यूनिट पर, जिसमें हम समाजशास्त्र के उदय और समाजशास्त्र का विकास कैसे कैसे किन किन टाइम पीरियड पर हुआ उस चीज के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। वो हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर पे। तो एक वीडियो पहले आ चुकी है, एक वीडियो और आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर हिट कर दो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो वीडियो आ चुकी है वो चीज आप चैनल में विजिट करके जरूर देख लीजिए। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।